दोस्तों, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन करते हैं या फिर बैंक में जाते हैं या किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे हमको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने को भी बोला जाता है। वो अकाउंट चाहे सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, पीपीएफ अकाउंट हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी कोई लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम हो, शेयर्स या म्यूचुअल फंड में भी कोई इन्वेस्टमेंट हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी की कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हर जगह हमें नॉमिनेशन फिल करने का ऑप्शन जरूर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप एक्चुअली में ये जानते हैं नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? नॉमिनेशन का वो मतलब नहीं है जो आमतौर पर आप में से बहुत ज्यादा लोग सोचते होंगे। हम सब यही समझते हैं कि नॉमिनेशन का मतलब है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा, या फिर जो भी कोई एसेट है वो नॉमिनी को मिल जाएगी और वो नॉमिनी 100% उस रकम का या फिर उस संपत्ति का हकदार होगा। लेकिन ये एक बहुत ही गलत और बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी कौन हो सकता है, नॉमिनी के क्या क्या अधिकार है, एंड नॉमिनी को अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद किन केसेस में पैसा मिलेगा और किन केसेस में कुछ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं नॉमिनी की डेफिनेशन को। नॉमिनी की जो डेफिनेशन है वो है दोस्तों, अ पर्सन हु रिसीव्स समवन्स मनी और एसेट्स आफ्टर हिज और हर डेथ इज कॉल्ड नॉमिनी। वो पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन की रकम को या किसी भी किस्म की उसकी संपत्ति को प्राप्त करता है उसकी मृत्यु के बाद में, वो नॉमिनी होता है। नॉमिनी इज अ प्री डिफाइंड पर्सन हु विल रिसीव द एसेट्स आफ्टर द वंस डेथ। दोस्तों, यहां ये जान लेना बहुत जरूरी है कि नॉमिनी एक प्री डिफाइंड पर्सन होता है, यानी कि अकाउंट होल्डर की डेथ से पहले ही उसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि ये पर्सन इसका नॉमिनी रहेगा, जो कि उस अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद में उस एसेट्स को या उस पैसे को रिसीव करेगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नॉमिनी इज द ट्रस्टी एंड नॉट द ओनर ऑफ द एसेट्स। In other words, he is only the caretaker of the assets. He will only hold assets as a trustee and will be legally bound to transfer the assets to the legal heir. नॉमिनी एक ट्रस्टी है, एक केयर टेकर है, सिर्फ और सिर्फ रखवाला है उस एसेट्स का, उस संपत्ति का, उस पैसे का, उस इंश्योरेंस अमाउंट का जिसके लिए उसको नॉमिनी बनाया गया है। परंतु नॉमिनी उस पैसे का या प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, बल्कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस प्रॉपर्टी को, उस पैसे को उसके कानूनी हकदार तक पहुंचाए। दोस्तों, नॉमिनी वो है जो मरने वाले की एसेट्स को प्राप्त तो करता है लेकिन उसका मालिक नहीं होता है। नॉमिनी मे बी और मे नॉट बी द बेनिफिशियरी। कोई भी नॉमिनेशन ओनरशिप नहीं देता है, ये सिर्फ रकम या उस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार देता है, वो भी सिर्फ अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद में। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हो सकते हैं। एंड फाइनली बात करते हैं, इन सबसे जो ऊपर आता है वो होता है विल। विल इज अ सुप्रीम अथॉरिटी लेटर, यानी कि सबसे ऊंचे लेवल का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन अपनी डेथ के बाद में उसकी प्रॉपर्टी किस रेशियो में किसके अंदर डिवाइड होगी, उसकी प्रॉपर्टी अपने चिल्ड्रन को जाएगी या किसी और को वो ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो एक विल डॉक्यूमेंट बना के उसमें सारी डिटेल लिख सकता है। उसके बाद में चाहे कोई भी नॉमिनी हो, चाहे कोई भी लीगल हेयर हो, वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होगी उस पर्सन को जो उसके विल में लिखा हुआ है। इसीलिए इसको एक सुप्रीम अथॉरिटी लेटर भी बोला जाता है। अब अगर किसी की डेथ होने के बाद में उसका विल नहीं बना हुआ है तो भी नॉमिनी उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसकी ड्यूटी होती है उस पैसे को लीगल हेयर तक पहुंचाने की। नॉमिनी का काम केवल इतना है, जो भी पैसा उसको अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद में मिला है उस पैसे को उसके कानूनी हकदार तक पहुंचाने का। अब सवाल आता है, लीगल हेयर कौन होगा जिसको नॉमिनी कैश या फिर जो भी उसकी संपत्ति मिली है डिसीज्ड पर्सन की वो ट्रांसफर करेगा? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिसीज्ड पर्सन की विल प्रिपेयर नहीं की गई है, अगर विल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो जो संपत्ति है वो ट्रांसफर की जाएगी क्लास 1 हेयर को। अगर क्लास 1 हेयर कोई भी नहीं है अवेलेबल तो क्लास 2 हेयर को भी ट्रांसफर की जा सकती है। अब आप बोलेंगे क्लास 1 और क्लास 2 हेयर क्या है? क्लास 1 हेयर में जो लोग आते हैं वो है सन, डॉटर, वाइफ या फिर मदर। ये 4 टाइप के लोग जो है वो क्लास 1 हेयर में आते हैं, और बाकी के जो क्लास 2 हेयर में आते हैं वो है ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये सभी के सभी क्लास 2 हेयर में आते हैं। तो अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो बैंक से पैसा तो नॉमिनी को मिल जाएगा, लेकिन वो उसका हकदार
नहीं होगा। तो अगर कोई विल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो उस विल डॉक्यूमेंट के हिसाब से उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई विल डॉक्यूमेंट भी नहीं लिखा हुआ है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्लास 1 हेयर्स में वो संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं अगर कोई भी फैमिली मेंबर क्लास 1 हेयर का अवेलेबल नहीं है तो क्लास 2 हेयर के फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। अब यहां पे आता है एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें नॉमिनी उस प्रॉपर्टी, उस पैसे का ओनर हो सकता है। फर्स्ट केस आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। एक सैलरीड एम्प्लॉय को अच्छे से पता होगा ईपीएफ क्या होता है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको ईपीएफ में अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अगर आपने ईपीएफ में अकाउंट खुलवा रखा है तो वहां पर भी आपका कुछ पैसा जमा होता रहता है। तो वहां पर भी सेम नॉमिनेशन की प्रक्रिया है। आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपसे नॉमिनी की डिटेल ली जाती है। तो आप वहां पे जो भी नॉमिनी की डिटेल डालते हैं और अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है और उस अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है तो उस पैसे का ओनर जो है वो नॉमिनी ही होगा। यहां पर लीगल हेयर ओनर नहीं बन सकता है। ओनर जो होएगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी होएगा उस पैसे का। सेकंड जो केस हो सकता है वो है अगर जो विल डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसके अंदर नॉमिनी का ही नाम दिया गया है तो नॉमिनी ही ओनर हो सकता है। और जो थर्ड केस आता है अगर नॉमिनी ही लीगल हेयर है, यानी क्लास 1 का लीगल हेयर नॉमिनी ही है, यानी कि किसी फादर ने अपने सन को ही नॉमिनी बना रखा है तो नॉमिनी ही लीगल हेयर हो सकता है। तो इन तीनों कंडीशन में जो नॉमिनी होगा वो ही उसका लीगल हकदार भी होगा, वो ही उसका ओनर होगा। लेकिन इन तीन कंडीशन के अलावा नॉमिनी कभी भी उस अमाउंट का लीगल ओनर नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका केयर टेकर है। बहुत सारे जो नॉमिनी होते हैं उनको ये पता रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर के रूप में काम करने वाले हैं, वो लीगल हकदार नहीं बनेंगे अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद में। इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको भी ऐसा ही लगता था कि अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद में नॉमिनी पूरे पैसे का ओनर बन जाता है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।